गुड मॉर्निंग। और आज अगस्त सीरीज की ऑफकोर्स शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन अगस्त का पहला दिन तो हम ऑफिशियली इस वित्त वर्ष के H2 में उतरते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने कैसे बीत गए आपको उसका एहसास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ध्यान रहे कि एक शानदार H1 हमने देखा है, जहां पर निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स और साथ ही साथ स्मॉल कैप्स में काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। कल का सत्र आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, जहां पर शुरुआत थोड़ी सी मुनाफा वसूली के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद जो जोर दिखा है मार्केट ने, करीब 150 पॉइंट की रिकवरी के साथ हम 19753 के लेवल्स पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए। और निफ्टी बैंक की भी चाल हुबहू ऐसी ही थी। सुबह में कमजोरी और लगा था कि शायद एक फिसड्डी दिन साबित होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे तेजी का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ और ये इंडेक्स भी लगभग क्लोज जो दिखा रहा था वो 290 या 300 पॉइंट डे लो से दिखाने में कामयाब रहा। कल ऑफ कोर्स पूरी आतिशबाजी मिड कैप स्मॉल कैप्स में जरूर देखने को मिली। लगातार एडवांस डिक्लाइन रेशियो तेजी की तरफ था, लेकिन आज सुबह के संकेत कैसे हैं? खासतौर से गिफ्ट निफ्टी क्या आपको कह रहा है? एशियाई बाजार से क्या समीकरण बैठ रहे हैं? और कल ओवरनाइट अमेरिकी बाजारों में क्या हुआ, उस सब पर करेंगे बातचीत। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल इशारा कर रहा है कि करीब करीब एडजस्टेड बेसिस पर 53 पॉइंट मजबूती के साथ और 19800 की तरफ हम खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस बीच एशियाई बाजारों में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। हांगकांग का बाजार 162 पॉइंट ऊपर, निक्केई में हमने देखी है तेजी, और कल ओवरनाइट अमेरिकी बाजारों में भी खरीदारी ही बनती दिखाई दी, जो डाउ जोन्स में साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा था। 100 पॉइंट की तेजी। इनफैक्ट तब और अब का डेटा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जब हम भारतीय बाजार को बंद कर रहे थे तब इंडिकेशन यही था कि करीब 35,608 के आसपास डाउ खुलता हुआ दिखाई देगा, और अब अगर आप आंकड़ा देखें तो वहां से 86 पॉइंट ऊपर ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो अच्छा मोमेंटम बन गया है। नैस्डैक में करीब 20 पॉइंट की रिकवरी देखी जा रही है उन लेवल से, तब वाले डेटा से अगर आप कंपेयर करें, और S&P सिर्फ 8 पॉइंट ही ऊपर। तो डाउ में पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। अब डाउ में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ, किस तरह के डेटा पॉइंट्स निकल कर आए कि वहां पर आखिरी घंटे में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी? नीरज जी हमारे साथ है, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। वीरू को फिर जोड़ेंगे कि भारतीय बाजारों में जो मोमेंटम कल पूरे दिन रहा उसको आगे कैसे बढ़ाना है, क्या ट्रेडिंग सेटअप है, और ऑफ कोर्स आगे सुमित को जोड़ेंगे स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। लेकिन पहले अमेरिकी बाजार का हाल और विदेशी मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं उसका जायजा ले लिया जाए। एक और तगड़ा ट्रेंडिंग सेशन नीरज जी, 100 पॉइंट ऊपर डाउ। जी हाँ बिल्कुल, और डाउ से ज्यादा दिलचस्प S&P था। डॉक्टर साहब चार्ट दिखाइएगा आपको, तो आखिरी 15 मिनट में वो ऊपर आया, अदरवाइज वो रेड में होता। तो एक बहुत बड़ी सी आपको लगी, ये नहीं जो चार्ट है इसका कैंडल वाला वो दिखाइएगा, लास्ट में 2 कैंडल बने जिसकी वजह से वो ग्रीन में आया, अदरवाइज वो रेड में होता। लेकिन तीनों इंडाइसेस में ये मजबूती देखने को भी, और जो छोटू शेयर हैं जिसको रसेल 2000 कहते हैं, वहाँ 1% से ज़्यादा की मजबूती है। ज़्यादातर इंटरेस्ट लोगों का अभी भी स्टॉक्स में बना हुआ है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चर्निंग है। तो जुलाई का महीना जो पूरा ग्लोबल मार्केट में यूएस के लिए खास तौर पे था, वो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का था। यानी जुलाई महीने में अगर आप देखें तो S&P ने एकदम लगातार तेज़ी दिखाई, डाउ 15 दिन लगातार तेज़ी चला, बीच में एक दिन खाली अगर आप गैप कर दें। और जो टेक्नोलॉजी शेयर जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि जहाँ बड़ी तेज़ी है, मेटा 11% चला सिर्फ जुलाई में, अल्फ़ाबेट 11% चला है, एनवीडिया 10.5% चला है। ये बेस्ट परफॉर्मर्स है। ये देखिए जो आखिरी के 2 ग्रीन कैंडल मैं कह रहा था, इसकी वजह से S&P कल ग्रीन में आया, अदरवाइज शायद ही कल रेड में क्लोजिंग करता मंथ एंड की, लेकिन ग्रीन में इसलिए आया क्योंकि अभी वहाँ बुलिशनेस बाकी है। 3 बड़े ब्रोकरेज फर्म्स JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि मार्केट का जो इस समय सेटअप बन रहा है उसमें संकेत ये है कि और बड़ी तेज़ी यहाँ से दिसंबर तक बन सकती है, बावजूद इसके कि हेज फंड थोड़ा सा अपनी पोजीशन न्यूट्रल की तरफ रख रहे हैं। नई पोजीशन वो ना तो लॉन्ग की क्रिएट कर रहे हैं ना शॉर्ट की क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पोजीशन को स्टिक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने बहुत सारे डेटा पॉइंट को डाइजेस्ट कर लिया है और अब एक नई तेज़ी की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा गया, लेकिन साथ ही साथ कल 2 और चीज़ें थी। एक, कच्चे तेल में फिर से तेज़ी आई और वो $85 के पार जा रहा है। क्रूड धीरे धीरे अब 90 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो डिमांड सर्ज हो रहा है और जो सरकार वहाँ की कोशिश कर रही है
वो सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए क्रूड में तेजी बन रही है और इसलिए हमारे यहाँ विंडफॉल टैक्स इतना जबरदस्त लगा दिया गया है। तो वो ध्यान रखिएगा। और गोल्ड में कल स्पॉट तो आपको 1960 1965 के बीच में दिखेगा, लेकिन दिसंबर फ्यूचर की एक टिक $2000 भी गई है। सो ये इंडिकेट करता है कि बुलिशनेस है और ऑल कमोडिटीज या ऑल एसेट क्लास में, जो थोड़ा बहुत आपको कॉशियस बनाती है कि बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं जानेगा, क्योंकि गोल्ड भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, क्रूड भी बढ़ रहा है और इक्विटीज भी बढ़ रही हैं। सारे एसेट क्लास एक साथ चलते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हाँ, होती है। वो तो थोड़ा सा बहुत ही यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं कि सभी एसेट क्लासेस में तेजी देखने को मिले, लेकिन हाँ तेजी तो आई है। और सोने में क्या एक बात चमक मैं आपको और देखी बताऊं, अभी फिर से वहां पे मीम स्टॉक्स वाली जो आपने पिछली बार देखी होगी रेडिट वगैरह में हुई थी, कल टपरवेयर में हुई है। टपरवेयर ने एक महीने में 438% गेन दिखाया। कंपनी बैंकरप्सी के वर्ज पे है, है? I know. सेल्स गिर रहे हैं उसके बावजूद, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्ट स्क्वीज कर रहे हैं। तो वो जो एरोगेंसी है ना पैसे वाली, वो दिख रही है वहां पे फिर से। टपरवेयर से लंच की याद आ गई सुबह सुबह। चलिए, लेकिन देखिए जुलाई, मैं यही मेंशन कर रही थी कि H1 बहुत ही शानदार रहा है। हम अब अगस्त में आ गए हैं, 8वां महीना है इस साल का, लेकिन आप देखिए ये जो पिछला जुलाई का महीना बीता है उसमें किस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिला। बहुत तगड़े गेन्स, कुछ बीच बीच में दबाव देखने को मिले थे, लेकिन जो ट्रेंड था वो लार्जली तेजी का ही रहा। और निफ्टी आपको दिखा रहा है कि करीब करीब 2.94%, और इसको आप गिन लीजिए लगभग 3% तक के रिटर्न्स निफ्टी ने जुलाई के महीने में अकेले दिए हैं। मिड कैप इंडेक्स में 5.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी, और साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी पीछे नहीं था, 8% तक का इजाफा। तो जुलाई का महीना तेजी वाले हाथों में पूरी तरह से था और क्लियरली कोहेसिव रैली, यानी कि हर सेक्टर, हर दरअसल स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप स्टॉक ने प्रदर्शन दिखाया है और अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अब इस तरह के सेटअप में जब हम अगस्त के पहले दिन ट्रेड में उतर रहे हैं, हालांकि सीरीज की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, किस तरह के क्यूज पकड़े जाएंगे? वीरू, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे देखेंगे, कंसिडरिंग कल एक बहुत शानदार रिकवरी डे लो से होती हुई दिखाई दी, और वो डे लो का खेल बस मिनटों का ही था सुबह में, और उसके बाद पूरे दिन एक ट्रेंडिंग बाजार, अच्छी तेजी वाला मार्केट। बिल्कुल, देखिए हर्षिता गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। दो ही बात थी कल हमारी, बाय एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, जब आप कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेवल करने लगे 2 बजे यही हुआ, 719 आपने कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ। ये फिर बाय एक्सट्रीम वीकनेस, निफ्टी ने कल करीब करीब 19,600 का और बैंक निफ्टी ने 20 डेमा का जोन एक बार फिर से छुआ। दो ही चीजें हर्षता, बाय एक्सट्रीम वीकनेस और एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का मतलब यह है जब आप कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेवल करने लगे, कल यही हुआ था। पर एक चीज बताऊं हर्षता, यहां पे थोड़ा सा अब लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करिए। क्यों? क्योंकि आपके दोनों इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। एफआईज थोड़े से नेगेटिव मोड में, सेल मोड पे नजर आ रहे हैं। कल की 701 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 2488 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। डीआईएस की बाइंग 20 डेमा से मोर और लेस निफ्टी को और एग्जैक्ट 20 डेमा से निफ्टी बैंक को पिक करके ले गई। तो थोड़ा सा ना लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए और एग्जिट जोन पे एग्जिट कीजिए, और कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर जब सस्टेन करने लगे तो बाय किया कीजिए और प्रॉफिट भी बुक करते चलिए। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स 730 करोड़ का बेचा हर्षदा, 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट 7100 कॉन्ट्रैक्ट किए, स्टॉक फ्यूचर्स में 612 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। यहां भी शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन था। एक अच्छी बात है उनकी तरफ से 1,53,000 पुट शॉर्ट आई है, बट एफआईएस के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अब रिड्यूस होकर हार्डली 5600 रह गए हैं। तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और लोअर लेवल से बाजार पिक भी होगा। इन दोनों इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देख के मैं ये कह सकता हूं, तो लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। देखिए कल 719 के ऊपर अगर आपने निफ्टी के लॉन्ग को लिया तो आपको एक पुल बैक मिला टुवर्ड्स 19,772, 19,972 तक का, 772 तक का स्विंग मिला। अगर आपके पास कल के लॉन्ग हैं और आज फ्रेश लॉन्ग करना है तो क्या प्रोस्पेक्टिव है? हर्षद आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे और जो कॉल राइटर्स का जोन है अभी भी सबसे चैलेंजिंग जोन है 19,800, 83 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ ये कॉल राइटर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है। 83 लाख का सबसे ज्यादा यहीं पर ही है। नीचे अच्छी पुट राइटिंग हुई है 19,700 पे, 19,600 पे, आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 2.25 करोड़ का पहुंच चुका है। ना पिरामिड्स को देखिए आज तक 19,800 एक ट्रबल जोन है और आप आज एग्जैक्टली उसी जोन में खुलने की तैयारी कर रहे हैं 19,800।
तो मेरा पहला अप्रोच यही होगा, ये पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे 19700 स्ट्रॉन्ग बेस बट 19800 एक रेजिस्टेंस है। देखिए मेरा जो लेवल 1 है स्क्रीन पे, अगर आपके पास कल के लॉन्ग हैं तो 19786 806 इस जोन में मैं बिल्कुल प्रॉफिट्स को बुक करूंगा। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर ये जोन मिल रहा है तो प्रॉफिट्स को मैं बुक करूंगा। फर्दर मूवमेंट तब आएगा जब आप 806 के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, एक सेशन 15 मिनट, देन यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 837 887 और माइट बी 909 एल्स फ्रेश लॉन्ग नहीं, सिर्फ 806 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। क्योंकि अब हमारा 10 डे खिसक के थोड़ा सा और ऊपर आ गया है और 19700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, तो नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट बेस 1 दैट्स 19707 और 677। जब तक ये नहीं टूट रहा शॉर्ट नहीं करेंगे और यहां पे ही बाजार को पिक किया है डीआईएस ने, तो ये हमारा अब एक सपोर्ट हो गया। निफ्टी बैंक क्लोज अच्छा था, लेकिन अगर 45800 के ऊपर आता तो ज्यादा अच्छा क्लोज होता। कल का सबसे बड़ा क्रक्स हर्षता ये है कि रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया, एचडीएफसी ने अपने 100 डेमा को सिक्योर किया। वो मेरी रणनीति का कल एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था। 45500 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, और बड़ा कॉल राइटर अब 2 स्ट्राइक्स पे है, 45800 और 46000 लेवल्स लेके आइए। देखिए फर्स्ट इंस्टेंस में जब शायद हमें गैप अप मिलेगा तो हमें मॉनिटर करना है एग्जैक्टली 45780 और 810। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो वी विल फर्दर गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 45940 और 46040। यहां पे प्रॉफिट्स को बुक कीजिएगा। 46040 पे डेटा को फिर देखेंगे, फिर कोई अप्रोच करेंगे, ऐसे अप्रोच करूंगा बेस 1 तक, क्योंकि 45500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। मैं किसी भी डिप को बाय करने में इच्छुक हूंगा, लेकिन बेस 1 के नीचे नहीं। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट बेस 1। पर एक बार फिर कहूंगा हर्षता, प्रॉफिट्स को बुक करते चलिए। दोनों इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच में अब एक जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है हर्षता। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति, अभी भी डिप पर खरीदारी वाला मार्केट है, ट्रेंड अच्छी खासी मजबूती का, और 19896 के आसपास वो इशारा आ रहा है कि हम 900 के काफी करीब खुलते हुए दिखाई देंगे। तो देखते हैं ओपनिंग कैसी रहेगी, लेकिन कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। ऑटो बिक्री के आंकड़े तो आज आएंगे ही, लेकिन पहले उससे आप ध्यान दीजिए विंडफॉल टैक्स जो कच्चे तेल में उबाल देखने को मिला है, उसके चलते सरकार ने बढ़ा दिया है। क्या डिटेल्स है, सुमित हमारे साथ है। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए आज न्यूज़ फ्लोज हैवी डे है। एक तरफ अर्निंग्स अच्छे आए हैं, दूसरा ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं, और इस बीच में विंडफॉल टैक्स के अंदर एक बड़ा बदलाव जो कि कल शाम को आता हुआ दिखाई पड़ा। 1600 रुपए पर टन से बढ़ा के 4250 रुपए पर टन यहाँ पर डोमेस्टिक क्रूड प्राइसेस के ऊपर किया गया। तमाम जितनी अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उसके ऊपर आप नजर बना कर रखेंगे इसके मद्देनजर भी, और साथ साथ कुछ और अपडेट जो भी थोड़ी पहले आया कि एटीएफ के दामों के अंदर ही बढ़ोतरी हुई, तो जितनी ओएमसीज हैं वो भी, और प्लस एविएशन कंपनीज हैं वो भी, उनके ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा अर्निंग्स आए हैं, तो अर्निंग्स में पहला नाम तो मारुति है। ऑब्वियसली कल शाम को नंबर्स आए मारुति के नंबर्स आपको मोरलेस थोड़ा सा अनुमान से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मुनाफा करीब 1012 करोड़ से बढ़कर 2485 करोड़ रुपए के आसपास आया, और आय 32,227 करोड़ रुपए। एबिटा फ्रंट पे 2983 करोड़ और मार्जिन रफली 9.5% के आसपास। तो न्यूज फ्लोज भी हैं यहाँ पर इनके गुजरात प्लांट को लेकर, और साथ साथ इनके नंबर्स भी हैं। तो नंबर्स वैसे बेटर, लेकिन अनुमान से थोड़े से नीचे की तरफ आप इसे काउंट कर सकते हैं। पावर ग्रिड जहां पर तीन शेयरों के ऊपर एक बोनस शेयर को अप्रूवल आया है, 12,000 करोड़ रुपए का एक एपेक्स पे अप्रूव हुआ है। मुनाफा कंपनियां घटा है, 3542 करोड़ रुपए मुनाफा आया है। एबिटा करीब 9,099 करोड़ रुपए के आसपास, और मार्जिन 87%। तो यहां पर भी मिले जुले काइंड ऑफ नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावर ग्रिड के। इसके अलावा पेट्रोनेट के केस में 789 करोड़ का एक मुनाफे का नंबर है, आय 11,656 करोड़ रुपए आई है, और एबिटा फ्रंट पर 1182 करोड़ रुपए का एबिटा पोस्ट हुआ है। तो बेहतर नंबर पेट्रोनेट साइड पर देखने को मिले हैं। कुछ और खबरों में एक डीएलएफ को लेकर खबर आई है, जहां पर एक ब्लॉक में प्रमोटर अपना स्टेक बेच सकते हैं। कल शाम को ये एक्सक्लूसिवली आवाज को खबर मिली है कि डीएलएफ के प्रमोटर करीब 1086 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे ब्लॉक में। 2 करोड़ के आसपास ये शेयर बेचे जाएंगे, और 503 रुपए पर शेयर के आसपास ये ब्लॉक होने का अनुमान है। इसके अलावा आरवीएनएल, जहां पे कंपनी को 331 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट के एलओए मिले हैं, और साथ साथ ओरिएंट ग्रीन, जहां पे कंपनी ने एक यस बैंक का पूरा डेट रीपेमेंट कर दिया है। तो इससे अब कंपनी के जितने भी सिक्योर्ड लोन्स का ऑब्लिगेशन था वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा। तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स, लेकिन ऑफ कोर्स पहले आज मार्केट रिएक्ट करेगा वो ऑयल एंड गैस कंपनियों, फिर पावर ग्रिड, मारुति और
ऑटो बिक्री के आंकड़े जरूर आएंगे। तो ये फिलहाल वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, और आगे ऑफ कोर्स 8 बजे के कार्यक्रम में सुमित और डिटेल में आपको बताएंगे कि किन किन स्टॉक्स पर आप और तेजी या मंदी का ट्रेड लेंगे नतीजों के बल पर। लेकिन ध्यान रहे, आज कुछ डेटा पॉइंट्स आपको फैक्टर इन करने होंगे। भारत में एस&पी ग्लोबल इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आता है जुलाई वाला, उस पर नजरें बनी रहेंगी। मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ मिनट्स निकलती हुई दिखाई देंगी, और यूएस में भी दरअसल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा, तो उस पर भी ध्यान देना है। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स पर भी ग्लोबल मार्केट्स की नजरें रहेंगी। अच्छा, एक और चीज, कुछ स्टॉक्स जो एक्स डिविडेंड होने वाले हैं, एसआरएफ, और कल हमें याद होगा कि केमिकल स्टॉक्स में वैसे भी बिकवाली आई थी यूपीएल के खराब गाइडेंस के बाद, तो एसआरएफ 3 रुपए 60 पैसे का एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट, जेके सीमेंट का करीब 15 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट, एक्साइड का 2 रुपए का, शारदा क्रॉपकेम का 1 रुपए का, और डीबी कॉप का करीब 3 रुपए का। तो ये फिलहाल एक्स डिविडेंड होने वाले हैं शेयर, उन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। साथ ही साथ एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन देखने को मिलेगी। आज पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और साथ ही साथ शरद पवार एक ही मंच पर। दरअसल लोकमान्य तिलक अवार्ड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनर किया जाएगा, और ये शरद पवार करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल आता हुआ दिखाई देगा। और देखते हैं आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश होने की तैयारी है, वो हो पाता है या नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जब से ये सेशन शुरू हुआ है बस हंगामा ही देखने को मिल रहा है। तो कई सारे एक्शनेबल पॉइंट्स रहेंगे। और अगर आप चंद्रयान को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको फटाफट से बता दूं, चंद्रयान 3 भारत, ये जो अर्थ का ऑर्बिट है उससे निकलकर अब लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। ये अपडेट कल शाम को इसरो की तरफ से आया। याद रखिएगा 5 अगस्त को तारीख है जहां पर वो दरअसल मून में लैंड होने की तैयारी करता हुआ दिखाई देगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आप ध्यान देंगे। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ। कॉल, भारतीय बाजारों में अच्छा एक्शन के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कमोडिटीज में क्या ट्रेंड है? अच्छा, तब और अब की दूसरी प्लेट आपकी स्क्रीन पर है। यूएस बॉन्ड यील्ड कर जब हम बाजार बंद करे थे 3.98% पर रही, लेकिन अब 3.96 के आसपास ट्रेड करती हुई, तो करीब 2 बेसिस पॉइंट की नरमी देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स में उछाल खासा देखा जा रहा है, 101.92 के आसपास से आता हुआ, और जो पुश आया है वो दरअसल ब्रेंट में खासा देखने को मिला है। $85 इनफैक्ट के ऊपर ही ट्रेड लगातार बना हुआ है, और उसी का असर आपको दिखेगा लार्जली आज कच्चे तेल से जुड़े हुए काउंटर्स में, और सोने में भी चमक बढ़ गई है। ऐसे में आज क्या ट्रेड लेना है, तो कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव से हमने बात की, और उनकी रिकमेंडेशन है कि आप कॉपर पर ध्यान दें। ध्यान रहे कि कॉपर दरअसल 3 महीने के हाईस पर कल जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा था, तो अभी भी तेजी ही करनी है। 760 का टारगेट है, 740 750 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरी तरफ कच्चे तेल को लेकर भी ये बुलिश है। कच्चे तेल पर इनके जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 6740 के हैं, और इनका मानना है कि आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 6620 के लेवल्स पर। तो ये 2 कमोडिटीज जिस पर आपने ट्रेड लेना है, जो रविंद्र राव की तरफ से आपके लिए आज सुबह में आए हैं रिकमेंडेशंस। चलिए 60.2 पर और 19896 के आसपास गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत दे रहा है एक मजबूत शुरुआत की। अब क्यूज है मजबूत, ऐसे में किन ट्रेड्स पर आप खासी नजर डालेंगे, कहां पर तेजी और कहां पर मंदी करेंगे, उस पर एक और ब्रेकडाउन आएगा। इस ब्रेक के ठीक बाद सीधा सौदा में आज नीरज का साथ यतिन देंगे, तो आप बने रहे सीएनबीसी आवाज के साथ।